बिहाइंड क्लोज डोर्स। चैप्टर 1। एक परफेक्ट कपल। हर किसी की नजरों में वे एक आदर्श जोड़ी थे। जैक एंजेल एक सफल वकील, ग्रेस सुंदर, स्मार्ट और सौम्य स्वभाव की। जब वे किसी पार्टी में एक साथ आते तो लोगों की नजरें उन पर टिक जाती। जैक की आंखों में आत्मविश्वास था और ग्रेस की मुस्कान में शांति। लोग कहते, इनका रिश्ता तो परियों की कहानी जैसा है। पर कहानियां जो बाहर से खूबसूरत दिखती है, वो अंदर से सबसे ज्यादा डरावनी हो सकती है। ग्रेस और जैक की पहली मुलाकात एक पार्क में हुई थी। ग्रेस अपनी डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त बहन मिल्ली के साथ बाहर निकली थी। मिल्ली को नाचना बहुत पसंद था और वो वहां गुनगुना रही थी। जब अचानक जैक आया और मिल्ली के साथ नाचने लगा, ग्रेस हैरान रह गई। कोई अजनबी, इतना विनम्र, इतना संवेदनशील। जैक ने कहा, मैं हमेशा एक ऐसी महिला को खोज रहा था जो अपनी बहन की तरह परिवार से जुड़ी हो, और अब मैं जानता हूं वो आप है। ग्रेस धीरे धीरे प्रभावित होने लगी। जैक हर चीज में परफेक्ट था। टाइम पर फूल लाना, हर डिनर डेट पर अटेंटिव रहना, और सबसे बड़ी बात, मिल्ली को खुलकर अपनाना। कुछ ही महीनों में जैक ने शादी का प्रस्ताव रखा। ग्रेस ने झिझकते हुए कहा, मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मिल्ली हमारे साथ न रह सके। जैक मुस्कराया, तुम्हारी बहन अब मेरी भी बहन है। उस दिन ग्रेस को लगा, मैंने सही इंसान चुन लिया है। शादी के दिन सब कुछ परफेक्ट था। महंगे फूल, बढ़िया संगीत, खूबसूरत तस्वीरें। लेकिन एक छोटी सी चीज ने ग्रेस का ध्यान खींचा। शादी के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जैक का चेहरा बदल गया। वो मुस्कान जो अब तक सच्ची लगती थी, वो जैसे नकाब बन गई। ग्रेस ने हल्के से पूछा, हनीमून पर कब चलेंगे? जैक ने धीरे से कहा, हनीमून तो मैं पहले ही प्लान कर चुका हूं। पर तुम जहां जा रही हो, वहां चाहने की आजादी नहीं होती। ग्रेस हंसी। उसे लगा जैक मजाक कर रहा है, पर जैक नहीं हंसा। उसने दरवाजा बंद किया। और वो पहली रात ग्रेस की जिंदगी का आखिरी पल थी जब उसने खुद को आजाद महसूस किया था। उसके बाद हर दिन सिर्फ एक परफेक्ट मुखौटा था जो बाहर की दुनिया के लिए था, और अंदर एक बंद दरवाजा जहां से कोई आवाज बाहर नहीं जाती थी। चैप्टर 2। बंद दरवाजे के पीछे। दरवाजा बंद हुआ और उसी पल ग्रेस को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। जैक की मुस्कान जो अब तक उसका सहारा थी, वो अब उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। ग्रेस ने पूछा, हम अब हनीमून के लिए निकल रहे हैं ना? जैक ने जवाब दिया, हां, लेकिन नियम मैं बनाऊंगा। और नियम नंबर 1 है, तुम मुझसे सवाल नहीं पूछोगी। ग्रेस के होंठ सूखने लगे। उसने धीरे से कहा, मैं समझी नहीं। जैक ने उसकी ठुड्डी थाम कर कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तय करता हूं कि तुम्हें कब बोलना है, कब मुस्कुराना है, कब चुप रहना है। ग्रेस ठहर गई। ये वही इंसान था जो कुछ हफ्ते पहले मिल्ली के साथ पार्क में नाच रहा था, जो कहता था कि मैं तुम्हें आजाद रखना चाहता हूं। अब वो धीरे से कह रहा था कि आज से तुम मेरी कैदी हो। हनीमून के लिए वो थाईलैंड गए। बाहर सब कुछ वैसा ही था, सूरज, समुंदर, फूलों से सजा कमरा। लेकिन अंदर हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की पर ताले थे। ग्रेस को होटल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। जैक ने उसका पासपोर्ट छीन लिया और कहा, अब तुम्हारी पहचान सिर्फ एक है, मिसेज एंजेल। ग्रेस ने कोशिश की, बोलने की, समझाने की, पर हर बार जैक की आंखों में वो अजीब सा सन्नाटा होता, जिसमें दया नहीं, बस नियंत्रण था। उस रात जैक ने लाइट बंद की और बोला, अब असली शादी शुरू होती है। ग्रेस ने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ थरथरा रहे थे। जैक ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम सुंदर हो,
मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम पर नियंत्रण रखना आसान है। तुम्हें दूसरों से अलग बनाना था, तोड़ना था, और फिर तुम्हें पूरी तरह अपना बनाना था। ग्रेस भाग नहीं सकती थी। होटल का कमरा जैक के नाम पर था। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था। उसने कमरे में किसी महिला के रोने की आवाज सुनी, पर जब उसने जैक से पूछा तो उसने कहा, यहां सिर्फ हम दो हैं। और तभी ग्रेस को समझ में आया कि वो अकेली नहीं है। वो सिर्फ एक नहीं है, वो एक पैटर्न का हिस्सा है। जैक ने पहले भी किसी को चुना था, किसी और को भी इस जाल में फंसाया था। ग्रेस की आंखें खुलने लगी, लेकिन अब वो बहुत दूर आ चुकी थी। एक ऐसी जगह जहां चीखें दबा दी जाती है, जहां दर्द को मुस्कान में छुपाना पड़ता है, और जहां एक बंद दरवाजा जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बन जाता है। ग्रेस ने सोचा, अगर ये शादी है तो इससे तो अकेलापन बेहतर होता। लेकिन अब वो जैक की है, कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर, और सबसे खतरनाक, उसके मानसिक नियंत्रण में। ग्रेस अब समझ चुकी थी कि इस कहानी में राजकुमार नहीं है, सिर्फ एक शिकारी है जो मासूम कहानियों में हीरो बनने का ढोंग करता है। चैप्टर 3, नियंत्रण और अकेलापन। वापस आने के बाद ग्रेस को वो सब फिर से जीना था जो हनीमून पर शुरू हुआ था, लेकिन अब एक नए मंच पर, अपने ही घर में। वो घर जिसे लोगों ने एक खूबसूरत जोड़ी का सपना कहा, अब एक पिंजरा बन चुका था। दीवारें सफेद थी, दरवाजे भारी और मजबूत। हर कोना ऐसा सजा था जैसे किसी इंटीरियर मैगजीन से उतरा हो। लेकिन अंदर एक औरत की चीखें दबी हुई थी। जैक ने घर के हर कमरे में कैमरा लगवाया, हर खिड़की के बाहर अलार्म, हर दरवाजे पर सेंसर। ग्रेस को अब उसकी मर्जी से हिलने की भी इजाजत नहीं थी। सुबह उठने का समय तय, नाश्ते की प्लेट कैसी होगी, क्या होगा, कितना होगा, सब तय। कपड़े कौन से पहनने हैं, कब मुस्कुराना है, कब बोलना है, जैक के इशारों पर। और सबसे डरावनी बात, जब कोई मिलने आता, जैसे एस्तेले, उनकी पड़ोसी, या मिल्ली, उसकी बहन, तो ग्रेस को मजबूरी में मुस्कुराना पड़ता, जैसे सब कुछ ठीक है, क्योंकि जैक हर चीज का रिहर्स्ड प्ले करता था। वो तय करता था कि किसके सामने क्या बोलना है, और अगर ग्रेस एक भी शब्द गलत बोल देती तो उसका अंजाम कमरे की 4 दीवारों के पीछे तय होता। कभी खाना बंद कर दिया जाता, कभी घंटों तक अंधेरे कमरे में बंद, कभी बिना पानी, बिना आवाज, बस चुप्पी और डर। ग्रेस ने कई बार बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगती, जैक उसकी आंखों में देखता और एक ही वाक्य कहता, अगर तुमने कुछ कहा तो मिल्ली अगली होगी। ग्रेस टूट जाती। उसके शरीर में अब भी ताकत थी, लेकिन आत्मा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जैक सिर्फ एक कंट्रोलिंग पति नहीं था, वो एक मानसिक अपराधी था जो हर उस जगह में घुस चुका था जहां ग्रेस को पहले खुद पर भरोसा होता था। ग्रेस अब धीरे धीरे लोगों से कटने लगी। फोन जैक के पास था, इंटरनेट बंद, दोस्तों से मिलना नहीं। घर के अंदर सन्नाटा, और घर के बाहर एक परफेक्ट फकेट। ग्रेस ने सोचना शुरू किया, क्या वाकई कोई देख रहा है? क्या कोई नोटिस करता है मेरी आंखों का डर? या सब बस मुस्कुराहट में उलझ गए हैं? एक बार उसने खुद से कहा, मुझे भागना है, लेकिन कैसे, कब, कहा? एक बार मिल्ली ने पूछा, दीदी आप रोती क्यों नहीं? ग्रेस ने कहा, क्योंकि आंसू भी जैक की इजाजत से बहते हैं। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो सब सहती रहे, या अंदर ही अंदर एक प्लान बनाए। एक ऐसा प्लान जो जैक को भी समझ ना आ सके। और यही से उसका डर धीरे धीरे जंग में बदलने लगा। चैप्टर 4, मिल्ली, अगला शिकार या बचाव की कुंजी। मिल्ली, ग्रेस की छोटी बहन। उसे डांस करना पसंद था, उसे खाना खाना पसंद था,
और सबसे ज्यादा उसे अपनी दीदी से मिलना पसंद था। ग्रेस के लिए मिल्ली सिर्फ बहन नहीं थी, वो उसकी आत्मा का सबसे मासूम हिस्सा थी। जैसे कोई अब भी बचा हो, जो इस दुनिया को बिना डर के देख सकता है। पर जैक के लिए मिल्ली सिर्फ एक कड़ी थी, जिसे तोड़कर वो ग्रेस की आत्मा पूरी तरह तोड़ सकता था। शादी से पहले जैक ने कहा था कि वो मिल्ली को अपनाना चाहता है, उसे साथ रखना चाहता है। लेकिन अब हर बार जब जैक मिल्ली का नाम लेता, ग्रेस का शरीर कांपने लगता। वो जानती थी जैक कोई भी चीज बेवजह नहीं करता। अगर उसने मिल्ली को अपनी योजना में जोड़ा है, तो उसके पीछे कोई डरावना उद्देश्य होगा। एक रात जैक ने कहा, हम जल्द ही मिल्ली को हमारे घर लाएंगे, ताकि वो भी इस परिवार का हिस्सा बन सके। ग्रेस की आंखें फटी रह गई। उसे लगा शायद जैक मजाक कर रहा है, लेकिन जैक की आंखों में वही पुरानी ठंडक थी। ग्रेस ने कहा, मिल्ली को देखभाल की जरूरत है, वो अलग है, वो मासूम है। जैक मुस्कुराया, ठीक इसी वजह से वो परफेक्ट है। ग्रेस समझ गई, अब खेल एक कदम और नीचे जा चुका है। अब जैक सिर्फ उसे नहीं तोड़ना चाहता, अब वो उस हिस्से को भी बर्बाद करना चाहता है जिससे ग्रेस अब तक जिंदा थी। ग्रेस ने पहली बार खुलकर विरोध किया। उसने कहा, अगर तुमने मिल्ली को यहां लाने की कोशिश की, तो मैं सबको सच बता दूंगी। जैक हंसा। उसने कहा, कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें तो लोग परफेक्ट कपल की मिसाल मानते हैं, और अगर तुम कुछ बोलोगी, तो मैं सबके सामने यही कहूंगा कि तुम मानसिक रूप से अस्थिर हो। ग्रेस की आवाज गुम हो गई। वो चुप रह गई, क्योंकि जैक सही था। बाहर की दुनिया सच नहीं देखती, वो सिर्फ सजावट देखती है। और जैक ने अपनी सजावट बहुत महीन बुन रखी थी। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। मिल्ली ने एक बार उससे धीरे से कहा, दीदी, तुम ठीक नहीं लग रही हो। ग्रेस ने कहा, सब ठीक है। मिल्ली ने जवाब दिया, अगर सब ठीक होता, तो तुम्हारी आंखों में वो नहीं होता जो मैं हर रात अपने सपनों में देखती हूं। ग्रेस चौंकी। मिल्ली समझ रही थी, उसकी मासूमियत सिर्फ मासूमियत नहीं थी, उसमें एक समझ छुपी थी जो जैक जैसे राक्षसों को भी पहचान सकती थी। तभी ग्रेस को पहली बार लगा, शायद मिल्ली ही उसकी उम्मीद है, शायद वही उसकी कुंजी है, बाहर निकलने की, जैक को हराने की। लेकिन कैसे? क्या वो मिल्ली को खतरे में डाले? क्या वो उसे जैक के सामने लाए? या क्या वो अब खुद एक शिकारी बने? क्योंकि जैक अब भी सोच रहा था कि ग्रेस टूटी हुई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कभी कभी डर भी एक हथियार बन जाता है। चैप्टर 5, भागने की आखिरी योजना। अब डर ने आकार बदल लिया था। अब वो सिर झुकाकर सहन नहीं कर रही थी, अब वो हर दिन एक योजना बना रही थी। धीरे धीरे, बिना हड़बड़ी, बिना किसी आवाज के। ग्रेस जानती थी, अगर उसे भागना है, तो उसे एक परफेक्ट झूठ बोलना होगा, उतना ही परफेक्ट जितना जैक का सच लगता है दुनिया को। उसने घर के हर कोने को परखा, कब अलार्म बजता है, कब कैमरा ब्लाइंड स्पॉट में जाता है, कब जैक को कॉल आता है, और कब वो एक सेकंड के लिए भी आंखें हटाता है। ग्रेस ने पानी जमा करना शुरू किया। बाथरूम के नल के नीचे कटोरी रखती, थोड़ा थोड़ा पीती, थोड़ा थोड़ा छिपाती। वो जानती थी, अगर वो एक बार कमरे में बंद हो गई, तो बिना पानी, बिना आवाज, वो 3 दिन भी नहीं बचेगी। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक तैयारी नहीं थी, ये मानसिक युद्ध था। हर मुस्कान, हर हा, हर झुकाव एक परफॉर्मेंस था। वो एक जेल में थी, जिसका जेलर खुद को देवता समझता था, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। एक दिन जैक ने एक कुत्ता लाया, बड़ा, भौंकता हुआ। वो चाहता था कि वो कुत्ता ग्रेस की हर हरकत पर नजर रखे। वो देखना चाहता था कि क्या डर अब भी ग्रेस की रगों में जिंदा है।
लेकिन ग्रेस ने उस कुत्ते को भी अपना बना लिया। हर बार जब जैक नजर नहीं रखता, ग्रेस उसे थोड़ा खाना देती, थोड़ा प्यार, और कुत्ता अब उसके इशारों पर चलता। जैक को शक नहीं हुआ, क्योंकि वो अब भी यही मानता था कि वो जीत चुका है। ग्रेस ने प्लान में मिल्ली को भी शामिल किया। चुपचाप, एकदम बिना आवाज, मिल्ली उसे सटल इशारे भेजती, मैसेज के कोनों पर कोड छुपाती, कभी फोन कॉल में सिर्फ एक शब्द जोड़ती, उम्मीद या जल्दी। ग्रेस ने समझ लिया कि जैक की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अहंकार। वो सोचता था कि वो ग्रेस की हर चाल जानता है, लेकिन असल में वो उसकी आंखों की भाषा कभी नहीं पढ़ पाया। अब डिनर पार्टी आने वाली थी, वो पार्टी जहां जैक चाहता था कि सब उन्हें परफेक्ट कपल माने। और वहीं ग्रेस ने तय किया कि वही पार्टी उसका आखिरी हथियार होगी। चैप्टर 6, मानसिक जाल, जहां ग्रेस जैक के दिमाग में ही उसके खिलाफ हथियार बनाती है। अब खेल बाहर नहीं, अंदर खेला जा रहा था, दिमाग के भीतर, जहां हर सोच, हर शक, हर चाल किसी जाल की तरह बुनी जा रही थी। ग्रेस अब वो ग्रेस नहीं रही थी जो पहले डरती थी। अब वो शांत थी, पर उस शांति में एक साजिश पल रही थी। जैक को खुद पर गर्व था। उसे लगता था वो हर किसी की सोच पढ़ सकता है, हर इमोशन को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन यही उसका अंधा कोना था। ग्रेस ने अब उसे वही फंसाने की योजना बनाई जहां वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, अपनी अक्ल पर। वो उससे खुलकर बातें करने लगी, कहने लगी कि उसे अब सब ठीक लगने लगा है। उसने कहा, शायद तुम सही थे, शायद मैं ही कमजोर थी। जैक मुस्कुराया। उसे लगा अब ग्रेस पूरी तरह टूट चुकी है, अब वो पूरी तरह उसकी है। वो नहीं जानता था कि जो चीज उसे जीत का भ्रम दे रही है वो असल में हार की भूमिका है। ग्रेस ने उसके सामने सवाल पूछने शुरू किए, ऐसे सवाल जो उसके अंदर की गहराई को छूते थे। उसका अतीत, उसका बचपन, उसकी मां का जाना, उसका पिता की बेरमी। जैक ने जवाब दिए, पर कहीं न कहीं वो उलझने लगा, क्योंकि ग्रेस अब सिर्फ सुन नहीं रही थी, वो उसकी हर बात को पकड़ रही थी। हर शब्द से वो उसकी मानसिक परतें खोल रही थी। वो जानती थी कि जैक खुद भी एक शिकार रहा है, शायद एक पीड़ित, लेकिन अब एक अपराधी। और इसी पीड़ा में उसका नियंत्रण छुपा था। अगर उस दर्द को छेड़ा जाए तो जैक का नकाब गिर सकता है। ग्रेस ने घर में कुछ चीजें बदलनी शुरू की, छोटे छोटे बदलाव, एक गिलास इधर से उधर, एक किताब की जगह बदलना, एक तस्वीर टेढ़ी करना। जैक ने पूछा, ये किसने किया? ग्रेस ने कहा, शायद तुम्ही ने किया होगा। जैक चुप हो गया। शक के बीज बो दिए गए थे। ग्रेस जानती थी कि जैक को अगर कोई चीज हिला सकती है तो वो है नियंत्रण खोने का डर। अब जैक हर चीज पर शक करने लगा, ग्रेस पर, कुत्ते पर, यहां तक कि अपने आप पर। वो देर रात जागकर हर कोना चेक करता, कैमरे की फीड दोबारा देखता, ग्रेस की आंखों को घूरता, जैसे वो उसके दिमाग में झांकने की कोशिश कर रहा हो। पर ग्रेस अब सिर्फ आंखें नहीं, दर्पण बन चुकी थी। जैक अब डरने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो जीत गया है, लेकिन अब उसे यकीन होने लगा कि शायद उसके सामने बैठी महिला अब वही मासूम ग्रेस नहीं है। ग्रेस मुस्कुरा दी, लेकिन वो मुस्कान अब डर से नहीं, युद्ध की शुरुआत से निकली थी। चैप्टर 7, आखिरी दावत, जहां सब कुछ दाव पर है। एक डिनर, एक योजना और एक आजादी। डिनर की शाम आ चुकी थी। टेबल सजी थी। मेन्यू पर जैक के पसंदीदा व्यंजन थे। घर में हर चीज अपनी जगह पर थी, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे जैक चाहता था। मेहमान आए, हंसी हुई, टोस्ट उठाए गए, पर इस परफेक्शन के पीछे कुछ उबल रहा था, कुछ जो जैक को पता नहीं था।
पर वो उसे महसूस कर रहा था। ग्रेस ने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। जैक को पसंद थी, पर आज वो ड्रेस कोई इशारा लग रही थी, एक सिग्नल कि कुछ बदलने वाला है। ग्रेस पूरी शाम शांत रही, हर सवाल का जवाब दिया, हर हंसी में शामिल हुई, पर उसकी आंखों में वो पुरानी नरमी नहीं थी। डिनर के बाद जब मेहमान चले गए, जैक ने कहा, बहुत अच्छा निभाया तुमने, मुझे तुम पर गर्व है। ग्रेस मुस्कुराई, धीरे से बोली, अब मैं भी गर्व से जीना चाहती हूं। बिना डर के, बिना ताले के, जैक ने उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा, तुम कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं। ग्रेस ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तुम्हें लगता है तुमने मुझे पूरी तरह बंद कर दिया है, लेकिन तुम भूल गए कि दरवाजों से ज्यादा जिंदगी खिड़कियों से भागती है। जैक चौंका। ग्रेस ने एक दवा दी थी उसे डिनर में। धीरे धीरे जैक की सांस भारी होने लगी, उसकी पलकें बोझिल। ग्रेस ने दरवाजा बंद किया और सामने बैठ गई। वो नहीं भागी, वो उसके सामने बैठी रही, क्योंकि अब वो आखिरी बार उसे देखना चाहती थी। गिरते हुए, टूटते हुए, अपने ही पिंजरे में फंसते हुए, जैक अब बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे कि ऐसा कैसे हुआ। ग्रेस ने कहा, तुमने सिखाया था कि ताकत चुप्पी में होती है। मैंने सीख लिया। कुछ घंटे बाद पुलिस आई। ग्रेस ने पहले ही कॉल कर रखी थी। सबूत तैयार थे, डायरी, कैमरा फीड्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, हर वो चीज जो अब तक उसने चुपचाप इकट्ठा की थी। जैक की मौत को दुर्घटना बताया गया। कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए वो अब भी एक परफेक्ट पति था, जो दिल का दौरा पड़ने से मरा। लेकिन सिर्फ ग्रेस जानती थी कि यह मौत नहीं, एक मुक्ति थी। उस दिन के बाद ग्रेस ने पहला लंबा सांस लिया। पहली बार बिना डर के सोई। मिल्ली अब हर वीकेंड उससे मिलने आती थी। कुत्ता अब भी वही था, अब उसके इशारों पर अब बिना डर के। ग्रेस ने एक बार मिल्ली से कहा, तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझे बताया कि मैं अब भी लड़ सकती हूं। मिल्ली ने कहा, तुम मेरी दीदी हो। दीदी कभी हार नहीं मानती। फाइनल चैप्टर, आजादी की सुबह, जहां न कोई मास्क है, न ताले, सिर्फ एक खुला दरवाजा और एक नई शुरुआत। सुबह थी, साधारण सी। धूप धीमे धीमे पर्दों से भीतर आ रही थी, पर आज कुछ अलग था। ग्रेस ने पहली बार खुद से आंखें मिलाई, आईने में देखा और खुद से कहा, मैं बच गई। कमरा अब भी वही था, दीवारें वही, खिड़कियां वही, पर आज कुछ खुला था, कुछ जो अब तक बंद था। वो डर जो हर पल उसके साथ सोता था, आज वो नहीं था। आज कोई आवाज पीछा नहीं कर रही थी, कोई ताला नहीं खटक रहा था। उसने अलमारी खोली, कपड़े बदले और चुपचाप बालों में कंघी की। आज वो सुंदर दिखना चाहती थी। अपने लिए नाश्ते की मेज पर बैठी, अपने लिए चाय बनाई। पहली चाय जो उसने बिना पूछे पी। कुत्ता उसके पैरों के पास लेटा था, शांत, वफादार। मिल्ली दरवाजे पर आई, जैसे तय था। उसने कहा, दीदी, आज आपकी मुस्कान असली लग रही है। ग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिलाया, क्योंकि आज शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसने जैक की पुरानी तस्वीरें जलाई, डायरी बंद की, हर वो चीज जो अतीत को पकड़कर बैठी थी, उसे छोड़ दिया। कभी सोचा था कि मुक्ति चिल्लाकर आती है, लड़ाई के बाद, रक्त और विद्रोह के बाद, पर अब जाना, मुक्ति कभी कभी चुपचाप आती है, धीरे से, एक हल्की सांस की तरह, जो सीने में उतरती है और सब हल्का कर देती है। ग्रेस अब फिर से लिखने लगी है, पर अब कहानियां नहीं, सच, वो सच जो चुप रहने से बचे नहीं रहते। उसने अपनी डायरी में लिखा,
मैं अब भी डरती हूं, पर अब डर मेरे भीतर नहीं रहता, वो बाहर है और मैं उससे 2 कदम आगे हूं। अंत में ग्रेस ने अपनी बालकनी का दरवाजा खोला। धूप उसके चेहरे पर पड़ी, हवा उसके बालों से खेली और उसने पहली बार खुले दरवाजे से बाहर देखा। बिना रुके, बिना पीछे देखे, कहानी समाप्त। ये सिर्फ एक औरत की लड़ाई नहीं थी, ये हर उस इंसान की आवाज थी जो किसी बंद दरवाजे के पीछे घुटता है, सहता है और फिर एक दिन शांत होकर आजाद हो जाता है। द एंड। बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब सिर्फ खुली खिड़कियों की कहानी। अगर आपने ये कहानी ध्यान से सुनी है तो आप समझ चुके होंगे कि बंद दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, कभी कभी वो रिश्तों के भीतर होते हैं, मुस्कुराहटों के पीछे और आदर्श दिखते चेहरों के अंदर। ग्रेस की कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन ऐसा जाल अक्सर हकीकत में भी बुन दिया जाता है, जहां शिकार को पता ही नहीं चलता कि वो एक शो पीस बन गया है। अगर आपने कभी किसी ऐसे रिश्ते में सांस ली है जहां शब्दों से नहीं, चुप्पी से चोट दी जाती है, तो ये कहानी आपके लिए थी। आप अकेले नहीं हैं, आप टूटी नहीं हैं, आप फंसे नहीं हैं, आप एक दिन आजाद हो सकते हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। द क्रोम रीडर पर हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। वीडियो को शेयर करें, किसी ऐसे तक पहुंचाएं जो मुस्कुरा रहा है पर अंदर से चुप है, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की चुप्पी को आवाज दे देती है।